चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत श्री उमेश चंद्र जी कोई थोड़ा रिकॉर्डिंग का आगमन हमारे बीच हुआ है। आज के कार्यक्रम के अतिथि भी हैं और मुख्य वक्ता भी हैं, जो विवेकानंद जी के विषय में विस्तार से बताएंगे। विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके आसपास मात्र से ही चल रहा है, सभी युवाओं में एक उत्साह है और उन्हीं के कारण हिंदी को विश्व स्तर पर एक सम्मान और एक मान्यता भी मिला। और उनके विषय में विस्तार से उमेश चंद्र जी के द्वारा जानने का अवसर मिलेगा। सर्वप्रथम हम प्राचार्य जी से निवेदन करेंगे कि अतिथि का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विवेकानंद के विषय में जितना कुछ कहा जाए कम ही है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम लेने मात्र से ही एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। जैसे उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता की प्राप्ति न हो। मतलब हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए तब तक जब तक हम सफल न हो जाए। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा भी दिया था, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मतलब जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे अंदर ही निहित है और उस शिक्षा को हमें अवसर उपलब्ध कराना है जो हमारे अंदर ज्ञान निहित है, और वह ज्ञान से हम प्रकाशित हो सके और उस ज्ञान को के विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। तो उनका मानना है कि जो ज्ञान है वो सभी हमारे अंदर निहित है, बस आवश्यकता है उस ज्ञान को पहचानने की। तो विवेकानंद के विषय में हम विस्तार से, और विवेकानंद के द्वारा जो शिकागो में स्पीच दिया गया, जो भाषण दिया गया, उस भाषण के संबंध में विस्तार से बताने के लिए हम आज के अतिथि श्री उमेश चंद्र पंडा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय और सर जी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि समुद्र की तरह है, आकाश की तरह है। उनके बारे में बोलना बहुत धृष्टता है। हम कुछ अंश में सिर्फ उनको हम आपके सामने में पेश कर सकते हैं, और आपसे भी गुजारिश है कि आप उसे ठीक से ग्रहण करें। पहले हम थोड़ा सा प्रेयर कर लेंगे, छोटा सा। सभी लोग सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद करें। ओम सहना भवतु, बोलिए। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।
आंखें खोलिए, हाँ, मुंह में हाथ रख कर सकते हैं। तो today we are going to discuss about the importance of Chicago Address. Should I speak in English or Hindi? Hindi? हाँ? हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके हम बोलेंगे, ओके? ठीक रहेगा, हाँ? तो हम आज स्वामी विवेकानंद शिकागो कैसे पहुंचे, उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, आप जानते हैं, और उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। जब वो कॉलेज में दर्शन शास्त्र लेकर के पढ़ रहे थे, तब उनके इंग्लिश प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने उन्हें सजेशन दिए कि आप अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को ठीक से जानना चाहते हैं तो यहाँ दक्षिणेश्वर में एक पुजारी हैं, उनसे मिलिए। तो स्वामी जी जब उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, मिले और वो सवाल किए, आपने ईश्वर को देखा है क्या? इसी सवाल वो बहुत लोगों से पूछे थे, लेकिन किसी का भी जवाब उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया था। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले, हाँ मैं देखता हूं। देखता हूं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। मैं देखा हूं, देखा था, ये पास्ट टेंस है, लेकिन मैं देखता हूं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो तुमको जैसे अभी देख रहा हूं मैं, उसी से भी और स्पष्ट रूप में मैं ईश्वर को देखता हूं। तुम देखना चाहते हो क्या? अभी देखना चाहते हो क्या? पूछे तो नरेंद्र ही घबरा गए, जो कि बोलते हैं कि मैं देखा हूं, देखता हूं और दिखा भी सकते हैं। फिर उनके अनुसार वो साधना करने लगे। इसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो गया, तब बहुत आर्थिक अनटन में उन्हें गुजरना पड़ा। खाने के लिए भी नहीं था। बहुत समय तो नरेंद्र जी ने घर आते हैं और झूठ बोलते हैं, मैंने खा लिया, भोजन कर लिया बाहर, लेकिन वो भूख पेट रहते थे। तो उसी समय में रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले कि तुम काली माँ से बोलो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए। 3 बार भेजे रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को, लेकिन नरेंद्र नहीं बोल सके अपने दुख के बारे में। वो काली माँ से बस इतना ही बोले, मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को वैराग्य चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हो गया। तब उस समय बहुत सेवा किए और देहावसान के पहले रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने सारे शक्ति ट्रांसफर कर दिया। ऐसा होता है, इसे बोलते हैं शक्तिपात, लिख लीजिए, शक्तिपात। शक्तिपात के रूप में अपने सारी शक्तियां दे दिए और बोले कि तुम बाकी सारे जो युवक हैं, युवा सन्यासी हैं, उनका ख्याल रखना और बटवृक्ष के तरफ रहना। तुम्हारे भाव छाया में बहुत सारे साधक पनपेंगे। और वो अपना शरीर छोड़ दिए। तब स्वामी जी ने परिव्राजक के रूप में सारे भारत पैदल घूमे। साथ में 2 चीज था, एक कमंडलू और 2 किताब। किताबों का नाम लिखो, भगवत गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। ऐसे घूमते 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 वो पहुंचे कन्याकुमारी में, जहां भारत भूखंड का शेष भाग है। बाएं तरफ है बे ऑफ बंगाल, दाएं तरफ अरबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन।
तो वहां देखिए कि समुद्र के अंदर एक पथरीला भाग है, वो तैर करके आधा किलोमीटर करीब होगा, वो तैर करके वहां पहुंचे और वहां 3 days and 3 nights he meditated upon Mother India. How Mother India was glorious in the past, and what are the causes of the downfall, and how to revive again. He meditated upon that. Finally, he decided his mission. बहुत सारे दुख ने झेलना पड़ा। जिस दिन वो बहुत प्रसिद्ध हुए वो धर्म महासभा में, उसी के एक दिन पहले hungry, so he went door to door, but the servants of the houses closed the door upon his face. और निराश होकर के वो बैठ गए, सड़क के किनारे बैठे। तभी सामने में एक लेडी थे, वो बुलाए, बोले कि आप धर्म महासभा में आए हैं, आइए। घर बुलाए, उनके ड्रेसेस को ठीक किए, खाना पीना दिए, और उनके जो हस्बैंड थे वो संबंधित थे धर्म महासभा से, वहां पहुंचा दिए। धर्म महासभा स्टार्ट हुआ। अब लोग लिख लीजिए, 11 सितंबर से शुरू हुआ अप टू 27 सितंबर, 17 डेज। और पहला दिन में जो वेलकम एड्रेस जो किए, कितना है? वो इतना फेमस था। हाँ, मैं आपको कोट कर रहा हूं कुछ अंश उसका। Sisters and brothers of America, I am having the, हाँ लिखा हुआ है, अब भी लिख लीजिए सभी लोग। यही जो हिस्टोरिकल एड्रेस है वो हिस्टोरिकल रह गया सभी दिनों के लिए। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to tell you that I belong to a nation which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We not only tolerate all religions, we accept all religions as true. Just as streams from different mountains mingle their water in one sea, so, O Lord, different paths men take through different tendencies all lead to Thee. This present convention is a vindication of the fact that Gita says that whosoever comes to me, all reach me. Much damage has been done by religions, bigotry. But now I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death bell of all religious persecution. So he told only 15 to 20 sentences, but that address influenced so much that the next morning his posters were fixed on different streets of Chicago. In newspaper, his name was printed in capital letters. And all 17 days he has addressed. So, so a frog from sea came, and to him this frog in the well is saying that, is your sea bigger than this well? So the frog from the sea is telling, friend, how can you say that? You have not seen ocean. Likewise, Hindu is remaining in the well, and he is telling that my religion is great.
Islam, Muslim people, they are also telling like that. Christians are also telling that my religion is greater. But those who know, they know that all religions are same. Just as the streams from different rivers, mountains, all mingle their water in the sea. All religions lead to that same truth. So, he has read Paper on Hinduism, right? Paper on Hinduism. Please search in the net. I request Principal Sir to show the video or audio, Paper on Hinduism. I am telling some points because time is short. There he told that Veda, which is the scripture of Hinduism, their spiritual laws are described. Just as there are physical laws, chemical laws, spiritual laws are also there. The relation between God and individual, the relation between individual and individual, the relation between individual and nature, and these laws are discovered by perfect beings called rishis. ऋषियों ने, मुनियों ने इन नियमों को आविष्कार किए हैं. And Swami Vivekananda going to say, you will be glad to know that some of the rishis were women. Please. Some of the rishis were women. And he also says that every Hindu knows that he is not the body. He is not this physical changing body. He knows that he is a spirit living in a body. The room we live in, we do not become that room. We are separate from it. We enter into the room and we come out of the room. Likewise, we have entered this body. So we are not this body. But we have to take care of this body because it is the temple of God. Living God. So we have to clean it. We have to give good foods. You have to take care of it. We should do pranayama, exercise to keep it fit. So this we have to do. But inwardly we know that I am not this body. I am different from this body. So Swami Vivekananda has written 4 books. Please write. Karma Yoga. Other books also he has written, but these 4 are principal books, main books. You are not writing? Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga and Jnana Yoga. Please go through all these 4 books. Must be in the library. Please go. I say, not only Indians, every human being should read these 4 books. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga and Jnana Yoga. Please repeat. First, pretty fast. Karma Yoga. Second, Bhakti Yoga. Third, Raja Yoga. And fourth, Jnana Yoga. I would just very briefly say, what is Karma Yoga? Doing work unselfishly. Doing work, write it down. Doing work unselfishly. Without expecting result. With full concentration. Doing work unselfishly. Without expecting the result. With full concentration. In Bhagavad Gita, this Karma Yoga has been explained in detail. Karmani eva adhikarahate ma phaleshu kadachana. You have right only in doing work, not in results or consequences. Not in the result. Ma karma phala heturbu. Ma te sangustu akarma. Sukha dukkhe samay krutpa labha labho jaya jayo. Maintain equanimity. When good news is coming, do not be very much happy. When bad news
is coming or bad situation is coming, do not be very sad. Maintain equanimity. Sukha dukha samay krutva. The meaning of yoga, you write, meaning of yoga, awareness. The meaning of yoga is awareness, equanimity, doing work skillfully, and union of individual self with the universal self. जीवात्मन और परमात्मन का मिलन. So these are the some meaning of yoga. What is bhakti yoga? You are doing prayer every day, building relationship with God and loving Him. This is bhakti yoga. Remembering Him constantly, all the time remembering God. Whatever work you do, first remember God. While doing work also, as many times as possible, remember God. And after finishing the work, surrender it to God. So God is to be remembered, and God only is to be loved, because He is perfect. You cannot love anybody else, because in everybody there are faults. So this is Bhakti Yoga. What is Raja Yoga? Controlling body, mind and senses. Controlling. In Kathopanishad, Yamaraj says Nachiketa. Nachiketa? Is there any lesson? Nachiketa, in Kathopanishad, Nachiketa, a boy of 9 years old, he goes to Yamaraj and remains there without eating any food for 3 days and 3 nights. And Yamaraj asks 3 boons, told him to ask for 3 boons. And Nachiketa asks, you are the god of death. So please tell me, after the death, what happens? And Yamaraj has tested him. And when he passed the test, taught him this science. This science is called Atma Vidya. Write it down. Atma Vidya, Brahma Vidya, Para Vidya. आपका बोर्ड में लिखा होता है सा विद्या या, जानते हैं? कौन जानते हैं? हाथ उठाइए. सा विद्या या विमुक्त. विद्या वही है जो हमको फ्रीडम देती है, मुक्त करती है, और ये विद्या हमें मुक्त करता है. तो यही कठोपनिषद में बताया गया कि ये शरीर जो है, दिस इज लाइक ए चैरियट. Eyes, nose, ears, all are horses. Mind is rein. मन जो है लगाम है, बुद्धि जो है सारथी है, चलाती है, और आप रथी हैं. ये सबके मालिक हैं आप. इसलिए आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम के ऊपर स्वामी लिखा हुआ है. स्वामी का मतलब क्या है? मास्टर. और उनके नाम में सभी स्वामियों के नाम के बाद आनंद लिखा होता. आनंद. आप भी अपना मास्टर हो सकते हैं बाय कल्चरिंग दीज 4 योगस. ये राज योग है. और ज्ञान योग में हम इंक्वायरी करते हैं. लिखिए ज्ञान योग क्या होता है. हु एम आई. we try to see answer of this question. Who am I? Am I this changing body which is changing all this time? Am I this changing mind? Who am I? And इसी के लिए एक गुरु ढूंढना पड़ता है. आप लोग सभी लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट किए थे? हाँ. Without teacher we cannot learn anything. ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है. साधारण चीज भी हम बिना टीचर के नहीं सीख सकते हैं. इसलिए टीचर को क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलो. गुरु ब्रह्मा, बोलो. गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्योंकि हमें हमारे अंदर वो नॉलेज जागरूक करते हैं। ऑल नॉलेज आर विद इन यू, बट ही क्रिएट्स अ सिचुएशन सो दैट द नॉलेज कम्स आउट। विष्णु का मतलब क्या है? नॉलेज को सस्टेन करते हैं, सस्टेनेंस। और महेश्वर का मतलब क्या है? जो नॉलेज को विरोधी तत्व है उसी को रूट आउट करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो 3 गुण के देवता हैं, उनके ऊपर है परम ब्रह्म, वो गुरु वही है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो विदाउट एनी रेस्पेक्ट यू कैनॉट लर्न दिस साइंस, पराविद्या। तो हो गया चारों योग, आप कुछ जान लिए। अभी अपने कॉपी में लिखिए आपका चॉइस, फर्स्ट चॉइस कौन सा योग है? कर्म योग आपको अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, या भक्ति योग अच्छा लगता है? सबको अलग अलग लगेगा। तो योर फर्स्ट चॉइस प्लीज राइट, डू नॉट सी अदर्स, राइट ऑनेस्टली। आपको कौन सा योग अच्छा लगता है? इंक्वायरी करना अच्छा लगता है, या भगवान के साथ संबंध जोड़ना अच्छा लगता है, या कर्म करना अच्छा लगता है, निष्काम कर्म, या शरीर इंद्रिय मन को कंट्रोल करना अच्छा लगता है? इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, फर्स्ट राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ले लीजिए, अभी चल रहा है। अच्छा वो कंटिन्यू है क्या? पॉज किए थे ना? पता नहीं, मैं नहीं यूज। अच्छा ठीक है।